हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। इससे पहले हम भारत में विभिन्न परिवहन के साधनों जैसे रेल मार्गों, सड़क मार्गों, पाइपलाइन आदि का अध्ययन कर चुके हैं। भारत में इनके साथ साथ आंतरिक जल मार्गों का भी विशेष महत्व है। रेल मार्गों के विकास से पहले देश में भारी यातायात के लिए आंतरिक जल मार्गों का ही प्रयोग किया जाता था। उत्तरी भारत में गंगा व ब्रह्मपुत्र और दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा जल परिवहन का कार्य किया जाता था। रेल मार्गों का निर्माण होने पर आंतरिक जल परिवहन का महत्व कुछ घट गया, जिसके कई कारण थे। जैसे नौकाओं की अपेक्षा रेलें शीघ्रगामी हैं, रेलें अधिक सुरक्षित साधन हैं। नौका परिवहन की अपेक्षा महंगा साधन है रेलों की अपेक्षा, यानी कि नौका जो परिवहन है वो रेलों की अपेक्षा महंगा साधन था। नदियों से सिंचाई के लिए नहरें निकालने के कारण नदियों का जल नौका रोहण के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। नदियों की तली में मिट्टी के जमने से वो नौका रोहण योग्य नहीं रह जाती। रेलों के निर्माण के बाद सरकार ने जल परिवहन के विकास में कम रुचि कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने पुनः आंतरिक जल परिवहन का जो महत्व है उसको स्वीकार किया है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और इसके लिए इसका जो रख रखाव की भी जो आवश्यकता कोई खास नहीं है। इसके रख रखाव की आवश्यकता खनिज पदार्थों और अन्य भारी और सस्ते पदार्थों के परिवहन के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। आंतरिक जल परिवहन के विकास के लिए केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम और निदेशालय की स्थापना की गई है। भारत में नौकारोहण योग्य जो नदियां हैं वो प्रमुख हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी नदियां और सुंदरवन की ज्वारीय नदियां। नौकारोहण के योग्य जो नहरें हैं वो हैं केरल की नहरें, बकिंघम नहर जो कि आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु कंबजुआ नहर आदि। गंगा व ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां प्रमुख आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती हैं। इन नदियों के पर्वतीय खंड में लकड़ी के लट्ठों का परिवहन किया जाता है। गंगा नदी पर इलाहाबाद से कोलकाता तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा पर गाजीपुर से पटना के मध्य स्टीमर सेवाएं चालू हैं। भागीरथी नदी पर फरक्का बांध बनने से हुगली व भागीरथी नदियां नौ परिवहन के लिए उपयोगी हो गई हैं। यमुना नदी छोटी नावों के लिए उपयुक्त है। आगरा से इलाहाबाद के मध्य ये स्टीमर चलाने योग्य है। गंगा गोमती संगम से लेकर लखनऊ तक घाघरा में कटनिया घाट तक तथा गंडक में गोरखपुर तक नावें चलाई जाती हैं। ऊपरी गंग नहर, निचली गंग नहर, सोन नहर, मिदनापुर नहर और कोलकाता नहर भी नौकारोहण योग्य हैं। दामोदर और उसकी सहायक नदियां वर्षा ऋतु में नौकारोहण योग्य होती हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां 1770 किलोमीटर लंबाई में नौ परिवहन के योग्य हैं। कोलकाता व असम के मध्य चावल, बांस, जूट व चाय के परिवहन में बहुत उपयोगी हैं। सादिया धुबरी के बीच राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर डिब्रूगढ़ तक 1384 किलोमीटर लंबाई में स्टीमर
तथा सादिया तक नावें चलती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र ही वन, खनिज और कृषि संसाधनों के परिवहन का एकमात्र साधन है। दक्षिणी भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसकी सहायक नदियाँ और नहरें नौ परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। ये सभी नदियाँ प्राय मौसमी हैं और पठारी, असमतल जो धरातल है उस पर बहने के कारण घुमावदार मार्ग से बहती हैं, इसलिए केवल डेल्टाई भागों में ही ये परिवहन योग्य हैं। महानदी वर्षा ऋतु में मुहाने से संबलपुर तक नौ परिवहन के योग्य है। शुष्क ऋतु में यह केवल धौलपुर तक ही परिवहन योग्य है। गोदावरी व कृष्णा नदियों के मुहाने के निकट जलमार्ग विकसित हुए हैं। गोदावरी के मुहाने से 300 किलोमीटर भीतर तक नावें चलाई जाती हैं। गोदावरी की सहायक गोमती, वशिष्ठ आदि नदियों से 453 किलोमीटर तक, गोदावरी की नहरों में 893 किलोमीटर लंबाई तक नावें चलाई जा सकती हैं। बकिंघम नहर दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नहर है, जो कि नौ परिवहन के योग्य है। 640 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है यह नहर कन्नौज नहर और पुलिकट झील से भी जुड़ी है। कर्नूल कुडप्पा नहर तथा कावेरी डेल्टा में वेदिरनियम नहर भी महत्वपूर्ण जलमार्ग है। महाराष्ट्र के तटीय भागों में अनेक ज्वारीय नदियाँ व संकरी खाड़ियों में परिवहन होता है। नर्मदा व ताप्ती व अनेक छोटी नदियाँ निचले भाग में नावें चलाने योग्य हैं। ऊपरी भाग में नर्मदा व ताप्ती की घाटियाँ तंग व गहरी हैं और परिवहन योग्य नहीं हैं। गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में काली, गोंगवाली, अधनशिनी और शरावती नदियाँ नाव चलाने योग्य हैं। केरल की अनेक छोटी नदियाँ भी नाव चलाने योग्य हैं। वेम्बनाड झील और पश्चिमी तटीय नहर केरल के प्रमुख जलमार्ग हैं। सरकार ने 5 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया है, जो हैं नेशनल वाटरवे 1, जिसके अंतर्गत प्रयागराज हल्दिया गंगा नदी पर आते हैं। नेशनल वाटरवे 2, जिसके अंतर्गत सादिया धुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है वो आते हैं। नेशनल वाटरवे 3 कोलम कोट्टपुरम केरल, इसके अंतर्गत आते हैं। नेशनल वाटरवे 4, इसके अंतर्गत काकीनाडा मरक्कानम जो कि गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र से संबंधित हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। नेशनल वाटरवे 5, जिसके अंतर्गत गेवनखली, तलचर, पारादीप जो कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा से संबंधित है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। परिवहन क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में शिपिंग यानी कि जहाजरानी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। भारत में समुद्री परिवहन का महत्व अति प्राचीन काल से रहा है। अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र द्वारा किया जाता था, लेकिन पश्चिमी शक्तियों के प्रवेश और आधिपत्य ने भारतीय समुद्री परिवहन व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। भारत में 30 नवंबर 2015 को 140 जहाजरानी कंपनियां कार्यरत थीं, जिनके 369 जलयान समुद्र पारीय संचालन में और 830 जलयान तटवर्ती व्यापार में संलग्न थे। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसके पास 79 जहाज हैं।
अंतर्देशीय परिवहन में तटवर्ती जहाजरानी का महत्व अधिक है, क्योंकि यह कम व्ययपूर्ण, त्वरित और प्रदूषण मुक्त साधन है। देश में उद्योगों और व्यापार के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यातायात के साधनों में वायु परिवहन सर्वाधिक आधुनिक और तीव्रगामी साधन है। युद्ध, बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्गम और अगम्य क्षेत्रों में वायु परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में वायु परिवहन का विकास 1911 से आरंभ हुआ, जब प्रयागराज से नैनी तक वायुयान द्वारा प्रथम डाक ले जाई गई थी। 1932 में टाटा द्वारा चेन्नई से कराची के लिए प्रति सप्ताह वायु परिवहन सेवा चालू की गई। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। स्वतंत्रता के पूर्व देश में 11 वायु कंपनियां और 61 एयरपोर्ट थे, जिनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय थे। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए सभी विमान कंपनियों को 2 निगमों के अंतर्गत रखा गया। इंडियन एयरलाइंस, जो कि आंतरिक और पड़ोसी देशों के परिवहन हेतु था, और दूसरा एयर इंडिया, जो कि इंटरनेशनल यानी कि सुदूर अंतर्राष्ट्रीय देशों से परिवहन हेतु था। इस समय देश में 3 प्रकार की वायु सेवाएं हैं: एयर इंडिया लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स और निजी वायु सेवाएं। विगत वर्षों में भारत में उड्डयन उद्योग में तीव्र गति से विकास हुआ है। एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से 35 गैर महानगरीय एयरपोर्ट को विकसित करने और आधुनिक बनाने का निश्चय किया गया है, जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पोर्ट हैं अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, गोवा, मदुरई, मंगलौर, अगाती, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, बड़ोदरा, भोपाल, इंदौर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, इम्फाल, रांची, रायपुर, आगरा, चंडीगढ़, दीमापुर, जम्मू और पुणे। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण निजी क्षेत्र की भागीदारी में किया गया है। अनेक प्रमुख हवाई अड्डों का पुनर्निर्माण भी इसी प्रकार कराया गया है। तो बच्चों, आज हमने भारत में परिवहन के साधनों के अंतर्गत जलीय संसाधनों, जलीय मार्गों, परिवहन के जलीय मार्गों और ये वायु परिवहन आदि का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।